देखो भाई, आज हम बात करेंगे मार्च 2026 का पेपर है ये DMLT सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट है ये, जिसमें रेलिवेंट सर्जिकल और मेडिकल कंडीशन की बीमारी है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। ये तो मैं सब पहले बता चुका हूँ आपको, मेरी वीडियो देखी होगी आप लोगों ने किसी ने। और ये फर्स्ट एड इन सस्पेक्टेड ये भी पढ़ा दी मैंने। आज करेंगे हम फीवर चार्टिंग के बारे में। फीवर चार्टिंग क्या है ये देखते हैं। 4 नंबर में आया ये, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कि क्या है फीवर चार्टिंग। ये देख लो, फीवर चार्टिंग पे चलते हैं। फीवर चार्टिंग इज ए मेडिकल लॉग यूज टू ट्रैक बॉडी टेम्परेचर ओवर टाइम। फीवर चार्टिंग क्या है? मेडिकल लॉग यूज है, मेडिकल लॉग है जिसको यूज करते हैं किसको ट्रैक करने में, किसको ट्रैक करने में? बॉडी के टेम्परेचर को ओवर टाइम। जैसे आप कर लिए, दोपहर को कर लिए, शाम को कर लिए, इस टाइप से सुबह दोपहर शाम इस टाइप से आगे बढ़ा, जैसे जैसे टाइम बढ़ते रहेगा वैसे वैसे बॉडी का टेम्परेचर को ट्रैक करते रहेंगे, ठीक है ना। तो उसको फिर उसके एक चार्ट टाइप का बना लेंगे जिसको बोलते हैं फीवर चार्टिंग। आगे बोल रहे इसमें इट हेल्प, ये हेल्प करता है डॉक्टर को सी पैटर्न्स देखने में, चेक हाउ वेल मेडिसिन की जो मेडिसिन है वो कितनी अच्छे से काम कर रही है, एंड डिसाइड ऑन ट्रीटमेंट। और क्या है, फिर वो अपने ट्रीटमेंट को डिसाइड कर सकता है। मतलब ऐसे मान के चलो कोई मरीज हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको मान लो 102 फीवर आ रहा है, फ़ारेनहाइट है ना, और उसकी दवाई चल रही है बुखार की। और मान लो सुबह को उसको 102 बुखार है, दोपहर को ना पता उसको मान लो 100 फ़ारेनहाइट है, शाम को आ रहा है 98, ठीक। तो जैसे डॉक्टर ने सुबह को मरीज को एडमिट करा और उसकी मेडिसिन वगैरह लिख दी, जो नर्स वगैरह उसको मेडिसिन देती रही, उसका बुखार नापती रही दिन में 3-4 बार। फिर जब 3-4 बार जो उन्होंने बुखार नापा है उसका चार्ट बना लिया अपने रजिस्टर में किसी में भी। फिर शाम को आके जो डॉक्टर वो चेक करेंगे और वो देखेंगे उस चार्ट को कि बुखार कितना कम हुआ, दवाई ने अच्छे से काम करा या नहीं करा। ये कहनी चाह रही है ये लाइन, ठीक है ना। आगे चलते हैं। वाई यूज ए फीवर चार्ट, इसको यूज क्यों करते हैं एक चार्ट को? स्पॉट पैटर्न सो दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है? इफ़ द टेम्परेचर राइज, यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है बॉडी का एट द सेम टाइम एवरी डे, हर दिन जो है बुखार बढ़ता जा रहा है, तो उसको क्या ही बता देगा, ये कहनी चाह रही। ट्रैक ट्रीटमेंट सो इफ़ मेडिसिन आर सक्सेसफुली, यदि मेडिसिन सक्सेसफुली काम कर रही है, ब्रिंगिंग द टेम्परेचर डाउन, टेम्परेचर को नीचे लेके आ रही है मेडिसिन, तो ये क्या है, इससे ट्रीटमेंट को क्या है ट्रैक कर लेगा डॉक्टर, ठीक है ना। कि अब जैसे मान लो शुरू में तो बहुत ज़्यादा हाई फाई दवाई चल रही होगी बुखार की, जब बुखार कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो फिर उसी हिसाब से डॉक्टर क्या है दवाई थोड़ी कम पावर की रखेगा, ठीक है ना। आगे है मॉनिटर रिकवरी, ये है हेल्प कंफर्म द फीवर इज ब्रेकिंग एंड इलनेस इज इम्प्रूविंग। ये कह रहा है हेल्प हो जाएगी कंफर्म करने में, फीवर इज ब्रेकिंग कि फीवर जो है ब्रेक हो रहा, टूट रहा है, ये कम हो रहा है, एंड इलनेस इज इम्प्रूविंग, जो बीमारी है वो क्या है कम हो रही है, ठीक होने के लिए इम्प्रूव हो रही है, ऐसा कह सकते हैं। तो इससे मॉनिटर भी रिकवरी होती है, ठीक है ना। तो इन 3 चीज़ों की वजह से क्या है फीवर चार्टिंग यूज करते हैं। अब आगे देख लेते हैं हाउ टू मेक ए फीवर चार्ट। एक फीवर चार्ट बनाना कैसे? टेक द टेम्परेचर, यूज ए क्लीन थर्मामीटर। टेम्परेचर क्या ले मरीज का, एक क्लीन थर्मामीटर से। लॉग द टाइम, राइट डाउन द एग्जैक्ट टाइम यू चेक्ड द टेम्परेचर। जिस टाइम तुम मरीज का टेम्परेचर चेक करो उस टाइम को लिख लो। जैसे सुबह में तुमने 7 बजे या 7:05 पे चेक करा, तो 7:05 पे अपने रजिस्टर में लिख लो, ठीक है ना। ताकि तुम दोबारा से दोपहर को चेक करोगे तो उसका भी टाइम लिखना पड़ेगा, शाम को करोगे तो उसका लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब बोला रिकॉर्ड द डिग्री, नोट द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। जो बुखार तुमने नापा थर्मामीटर से कितना टेम्परेचर है उसको क्या नोट डाउन करते चलो अपने रजिस्टर में, फ़ारेनहाइट में लिख लो चाहे सेल्सियस में लिख लो, ताकि शाम को डॉक्टर आकर देखेंगे तो देख लेंगे चार्ट से, उम्मीद लगा लेंगे कि हाँ बुखार कम हुआ है या नहीं हुआ। लिस्ट सिम्टम्स, ऐड नोट्स अबाउट अदर साइन लाइक स्वीटिंग,
चिल्स और पेन। जो अदर सिम्टम्स हैं वो भी लिखने पड़ेंगे रजिस्टर में, यहाँ भी तुम लिखते हो, ताकि डॉक्टर आके देखेंगे रजिस्टर तो उसमें समझ जाएंगे कि पसीना तो नहीं आया है दवाई से या किसी और वजह से, ठंड तो नहीं लग रही है, दर्द तो कम हुआ या नहीं हुआ, ये सब चीज़ आके वो क्या देख लेंगे, फिर उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट में चेंजिंग कर देंगे वो। मार्क ऑन ए ग्राफ, मार्क निशान लगाएंगे किस पे, ऑन ए ग्राफ, एक ग्राफ होगा कोई, उस पर क्या निशान लगाएंगे। देखते हैं इसमें क्या, प्लॉट द टेम्परेचर एज पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ एंड कनेक्ट देम विद ए लाइन। ये कह रहे हैं कि प्लॉट द टेम्परेचर एज पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ एंड कनेक्ट देम विद ए लाइन। भाई ये मेरी समझ से थोड़ी बाहर है, जो समझ सकते हो समझ लेना, ठीक है ना। व्हाट इज ए फीवर, फीवर क्या है ये देख लेते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर यूजुअली कितना रहता है, अराउंड 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस रहता है बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। फीवर एनी टेम्परेचर ऑफ 100.4 फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा हो तो बुखार माना जाए। हाई फीवर एनी रीडिंग अबव 102.2 फ़ारेनहाइट या 39 सेल्सियस से ऊपर है तो हाई फीवर में काउंट करेंगे उसको। व्हेन टू सी डॉक्टर, एक डॉक्टर कब देखता है मरीज को। यू शुड सीक, ये तुम अपने आप को दिखा सकते हो, कब दिखा सकते हो डॉक्टर को, यू शुड सीक मेडिकल केयर इमीडिएटली। तुम्हें जो है अपने जो मेडिकल केयर है उसको इमीडिएटली दिखाना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। एन इन्फेंट अंडर 3 months ओल्ड हैज़ एनी फीवर, एन इन्फेंट एक बच्चा है अंडर 3 months 3 मंथ से नीचे का, ओल्ड ना 3 महीने से ज़्यादा का है एनी फीवर, उसको फीवर है तो दिखा सकते हैं। ए फीवर इज हायर दैन 104 से ऊपर है तो डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। ए फीवर लास्ट फॉर दैन 3 days, एक कोई बुखार किसी को है 3 दिन से ज़्यादा हो गए तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कोई बच्चा है उसको दिखाना चाहिए, 104 से ऊपर बुखार है तो दिखाना चाहिए, 3 दिन से ज़्यादा बुखार हो गया तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये भी देखो समझ लिया हो गया तुम, ठीक है। और मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये बंद कर दे रहे हैं। ये फर्स्ट एड की वीडियो मैंने इससे पहले डाल दी है, इसको तुम देख लेना। देखो मैंने फर्स्ट एड की पढ़ा दी, फीवर चार्टिंग की पढ़ा ली, अब हम पढ़ेंगे प्री एनेस्थेटिक चेकअप। जैसे PPE ये तो हमारे DMLT में है ही, GB स्टोन भी है ही, एपिलेप्सी भी है ही, जो जो नहीं है हमारे सिलेबस में अलग से क्वेश्चन रखे गए हैं वो मैं पढ़ा रहा था। अब प्री एनेस्थेटिक चेकअप पढ़ाऊँगा, ठीक है।